ऐसा आचरण करे कि गुरु का दिल एकदम जैसे माँ के स्तन भर आते हैं, और बच्चे की ऐसी कोई अंगड़ाई देखकर, वैसे ही तो दूध पिलाती रहती, लेकिन बच्चे की कोई ऐसी अंगड़ाई देखकर माँ के स्तनों से दूध बह जाता है। वो अवस्था जब गुरु का अनुभव बह जाए उसके लिए, तब साक्षात्कार होगा, उसके पहले नहीं होता। माँ तो दूध तो पिलाती रहती बच्चों को, ऐसे गुरु भी पूछते रहते। कभी ऐसी घड़ी आती है जैसे बच्चे की अंगड़ाई या बच्चे को देखकर वात्सल्य भाव से माँ के स्तन से दूध बह जाता। ऐसे गुरु के साक्षात्कार का अनुभव बह चले उसके लिए। माँ को तो फिर बच्चे का मुंडी पकड़ के स्तन पर लाना पड़ता है। गुरु को, शिष्य को कितना हजारों माइल दूर हो, लाना नहीं पड़ता। शिष्य के ऐसे कार्य देख के गुरु हजारों माइल दूर होते हुए भी गुरु के हृदय से वो अनुभव बह जाता है। शिष्य को वहाँ अनुभव हो सकता है, वहीं साक्षात्कार हो सकता है। हम उन अनुभव मेरे गुरुदेव के कई बार ऐसे मेरे को महसूस हुए, कृपा के धक्के। कई बार कोई जाता था डीसा से, बातचीत करता था, कैसा ऐसा करता, हमारे हृदय में बड़ी मस्ती छा जाती। हम समझते थे कि गुरु जी को हमारे किसी न किसी कार्य से, सेवा कार्य से गुरु जी के हृदय में हमारे प्रति खुशी हुई है, तो हमारा हृदय उसी समय खुश हो जाता। बाद में पत्र आता था, अथवा कभी कभी हमारी चिट्ठी पहुंचती थी कि हम ऐसे ऐसे जी रहे हैं। चिट्ठी पहुंचती और गुरु जी के आगे तो बिल्कुल यथार्थ लिखना है। चिट्ठी पहुंचती थी तो हमको पता चल जाता था कि अभी चिट्ठी पहुंची, क्योंकि चिट्ठी पहुंचे गुरु जी सुनते हैं। गुरु जी सुनते सुनते अगर तृप्त होते हैं तो बस उसी क्षण हमारी मस्ती का कोई अंदाजा और ही हो जाता था। ऐसा मेरे को कई बार होता था। डीसा के आश्रम में रहता था, बड़ी प्रतिकूलता थी। गुरु जी ने कहा कि वहीं रहो। 7 साल मैंने वहां गुजारे। गुरु आज्ञा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। ये सूत्र गुरु जी की कृपा से अपने जीवन में आ गया। नहीं तो इस जमाने में इस ढंग से जीना मुश्किल है। इतना समाज के बीच होते हुए भी अपना ज्ञान की मस्ती में बैठे रहना या जीते रहना। जिस गांव में जाओ, जिस गांव से आप निकले हो ना साधन करने के, जिस गांव में आपका माई बाप है, उस गांव में फिर आप चाहे कितना भी भगवान का दर्शन करके लौटो तो आपकी वैल्यू नहीं होगी।